रूह का जख्म पुराना है मगर ताज़ा है। रूह का जख्म पुराना है मगर ताज़ा है। यही आशुफ तसरी देगी असीरी से नजात। सर सलामत है तो ये दीवार भी दरवाजा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से जब से हम जिला नीले में दाखिल हुए, मार्बल से लेकर रात ख्वाजा शहरी तक, शाह साहब की क़यामगाह तक, कुछ 17 मुकामात पर मेरा और मेरे साथियों का जिस तरह जिला नीलम के लोगों ने वालिहाना अंदाज में फिक्र मिसाल इस्तकबाल किया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, सारी मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे भाई और अजीजों, मैं 1984 सितंबर में एक दफा आया, राजा कयूम साहब के साथ चेयरमैन थे। फिर उसके बाद अक्टूबर में आपके मेरे कहा जनाब सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब के साथ आया। और फिर साल 86 में सरदार सिकंदर याद खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो मेरे भाई जनाब सरदार मुनीर अहमद खान ने यह एक स्पासनामा पेश किया। तो रात को सिकंदर साहब मुझे पूछने लगे कि किसने लिखा है स्पासनामा, इतना खूबसूरत। मैं कहा जी सरदार मुनीर साहब ने लिखा, जो हमारे मेंबर जिला कौंसिल है। वो भी बूढ़े हो गए हैं अब, ये राजा यूसुफ साहब भी बूढ़े हो गए हैं, हाँ जी, जवान है अभी। अच्छा चले, मैं आज कुछ ऐसे हज़रात जो हमें मौजूद नहीं है आज, जिला नीलम की पहचान थे, जनाब मियां सरवर खान साहब, सरदार वली अहमद साहब, हाजी मोहम्मद जवान साहब, मियां सिकंदर साहब, चौधरी रशीद, इसी तरह से मियां साहब साहब, मलक गुलाम अली साहब मुजफ्फराबाद में बैठते थे, मीर भीम साहब, मोहम्मद अली कमल साहब, बेशुमार लोग जो आज हमारी सफू में नहीं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं जी। अफसर अली शाह साहब लिखा, ठेकेदार साहब बता दिया। एक रह गए बाबा बड़ा बेचारा, क्या नाम है अपना इसका, अफजल भट्ट साहब, वो अकेले बस एक ही हैं, 95 साल कहते मेरी उम्र है। तो ये दुनिया है, किसी ने आना फिर एक दिन चले जाना, हमने भी कल चले जाना, नहीं होंगे इधर। मैं यहाँ मीडिया भी बैठा हुआ है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अलबत्ता एक दरख्वास्त उनसे जरूर करूंगा कि जो मैं कहता हूँ वही लिखा जाए, जो मैं नहीं कहता वो ना लिखा जाए। अगर कह जाए थोड़ी पे खुद लिखा कह दूंगा, कोई आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। कल भी मैं देख रहा था कि मैंने रास्ते में कोई तकरीर ही नहीं की, कोई खिताब ही नहीं किया, और मेरे नाम की खबरें लगा जाते हैं, तो मेहरबानी इससे परहेज किया करें। कुछ ऐसे मामला तो जो बड़े नाजुक और हसास होते हैं, उसके हवाले से जो है कोई तबाज़माई जो है वो जरा मुतात होकर करनी चाहिए। मैं यहाँ स्पासनामा पढ़ा गया और उसमें आपने इस शारदा सब डिवीजन के हवाले से, इस रीजनल काउंसिल के हवाले से, इसके मुल्हका इलाकों के साथ जो भी मसाइल थे, आपने वो तालीम के शोबे में, रसूल के शोबे में आपने सब जज का तज़किरा किया, सरगोवाला ने अपनी मकामी कोटे की बात की। इसी तरह से यहाँ ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम की बात की। आपने कॉलेज का मुतालबा किया, डिग्री कॉलेज का मुतालबा किया। मेरी बच्चियों ने जो नात पढ़ी उनकी वो मेरे पास ही है, जेब में है। उन्होंने एक स्कूल की जो है अपग्रेडेशन की बात की, दुसुट वालों ने बात की, बेशुमार लोगों ने बात की। और जैसे शाह साहब ने कहा कि मैं आपके इस जो है आपका ये स्पासनामा उससे बिल्कुल मुतफिक हूँ, तो मैं आप भी आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे पास ये 1 साल है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर अमल दरामद के लिए हम पूरे इक़दाम करेंगे।
और मैं यहाँ खड़े होकर पहला ऐलान जो है वो इसको डिग्री कॉलेज का ऐलान करता हूँ। आपके अस्पताल का मसला है वो भी उसको देखना है। ऊपर आपने बात की है, सरगन वालों ने बात की है, मैं खुद भी गया था, शाह साहब भी गए थे, हम इकट्ठे थे। उससे पहले हमारे मिनिस्टर साहब वो कादिर साहब वो भी आए थे। WFP का भी शुक्रगुजार हूँ, अफवाज पाकिस्तान का बतौर ख़ास शुक्रगुजार हूँ, अपनी पुलिस का शुक्रगुजार हूँ, अपने 1122 का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का खुद शुक्रगुजार हूँ। लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। यही इस्लामी तरीका है रहने का, कि एक भाई दूसरे भाई की मदद करे, एक बहन दूसरी बहन की मदद करे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मैं जब साल 84 में आया, मेरे साथ मेरे भाई जो फौत हो गए राजा इम्तियाज अहमद खान साहब, साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल, वो भी थे, जायद अमीन साहब थे और लोग थे। और मैंने महसूस किया कि यहाँ के लोगों का गुजरो बसर कितनी मुश्किल है। आम हालात में भी मुश्किल है और जब बर्फ पड़ जाए तो फिर कितनी मुश्किल है। रसद साइल नहीं है, तालीम का निज़ाम नहीं है, अस्पताल नहीं है, मुजफ्फराबाद जाना पड़ता है लोगों को जिले में। और मैं सरदार सिकंदर याद खान साहब के शुक्रगुजार, वो हमारे बोस ने आपके इस इलाके के, जिन्होंने इसको जिला बनाया। और हमने मिलकर 3 मेंबर बैठे, मैं, शाह साहब और अपने मीर अकबर खान साहब, हमने इसको अलग नशस्त दी आपके लिए, ताकि ये 100 मील लंबा, अगर आप ग्रटनाट से चलें उर्तावगढ़ तक तो पूरे 100 मील है ये। अब यहाँ बैठे हैं अपने सरदार मीर अकबर खान साहब, कोहाले से मुजफ्फराबाद से रावलाकोट 68 मील है, और अगर 100 मील करें तो हम जिला पलंदरी में कोटली में पहुंच जाते हैं, पलंदरी को भी क्रॉस कर लेते हैं। ये इतना लंबा जिला है, 24% आजादी फिर को रकबे का, ये आपका जिला नीलम। तो जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने पूरी कोशिश की और इसका सेहरा सारे के सारा शाह गुलाम कादर साहब के सिर जाता है। ये जो सड़क है इसके ये दरमियान वाला हिस्सा बाकी रहता है, ये उसमें PND में गया हुआ मंजूरी के लिए अपना दुधनियाल से लेकर शारदा तक, आगे वाला भी हो गया, वो भी हो गया। ये इंशाल्लाह ताला मैं साल के मैं ख़त्म होने से पहले आऊँगा और सारा इंशाल्लाह ताला दुधनियाल इसका सग बुनियाद रखेंगे। ये सड़क सुरगन वाली, मैंने वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान से भी कहा था कि आप एक दिन हेलीकॉप्टर पर तशरीफ लाएं, इस सारे इलाके को ऊपर से देखें। हम ये चाहते हैं कि सुरगन वाली सड़क ऊपर से जाए, नीचे से टनल बनाया जाए उसको, इसलिए कि जिस आपने खुद कहा, मुझे याद है मैं साल 95 में आया, जब यहाँ बेशुमार फायरिंग हो रही थी। एक तो नीले वैली वालों, सारे आज़ाद कश्मीर के लोग आपके शुक्रगुजार हैं, सारे आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के बहन भाई भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने उस तहरीक आज़ादी के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जितनी जानी और माली कुर्बानियां जिला नीलम के लोगों ने दी, पूरे आज़ाद कश्मीर में कहीं से नहीं हुई। वो आपने रिश्ता बरकरार रखा है उसके साथ, उस तहरीक आज़ादी के साथ आपने। तो जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमने उनको कहा कि इसलिए वो मैंने जो मैं आपसे बात कर रहा, मैं आया, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है नीलम, लिवाद से ऊपर एक हिस्सा और उसके बाद कुंडल शाही दूसरा हिस्सा। ये जागरान का नाला है, उसमें मैं आया, मुमताज राठौर साहब मरूम भी साथ थे। उस जमाने में हमने अलग अलायंस बनाया हुआ था और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के यूसुफ साहब भी साथ थे। ये टेंट में मुझे राजा साहब नजर आ गए उधर ऊपर चढ़ते हुए, राजा सीर साहब अखलास वाले, ये नाले के साथ सबसे पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई। ये साल खले से लोग उधर चले गए। मुझे आपकी मुश्किलात के एहसास है, इसलिए हमने उनसे कहा कि टनल बनाए नीचे से, ताकि ये नीचे परली तरफ जो है वो कागान वाली की तरफ मिल जाए, क्योंकि वो इलाका जो है वो सीजफायर लाइन पर नहीं है, सीजफायर लाइन पर हम रहते हैं। ये जलखड़ के रास्ते जो है, और आगे से फिर टूरिज्म के लिए वो आगे जो पास है हमारा, क्या नाम है उसका, ये जो कागान से जाता है उधर बाबूसर, उसके साथ मिल जाएगा।
कि गिलगित से लोग आएंगे, इधर से होते हुए इस नीले मैली से होते हुए नीचे चले जाएंगे। अल्लाह भला करे, मियां नवाज शरीफ साहब का जब वो दिसंबर में तशरीफ लाए मुजफ्फराबाद, उनको हमने ये जो शौठर से जो गिलगित का था, वो जो उसमें था ये जो टनल था सारा, मियां साहब ने उसको मंजूर किया, लेकिन वो चले गए। हमने मौजूदा हुकूमत से भी मुतालबा किया हुआ है कि वो इसको जो है वो बनाए, और इसको बनाए इसलिए कि जो बात सरदार मीर अकबर खान साहब ने की, जैसे लिबास इंसान के हुस्न है, इसी तरह ये दरख्त आपके इलाके का हुस्न है। आप गिलगित के पास एरिया में जाएं, वहां से भी बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, लेकिन दरख्त कोई नहीं देखता उनको। नीले वैली की जो अहमियत है वो इस जंगलात के साथ मुंसलिक है। आपकी भी जिम्मेदारी है, जंगलात को तहफुज कीजिए, और अगर कोई लोग नाजायज जंगल काटते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ मिनिस्टर साहब भी बैठे और कंजर्वेटर साहब भी बैठे। कल मुझे वो बता रहे थे कि ये जो पीछे नगदर के साथ पीछे जगह जहाँ बड़े बड़े कोई दरख्त है इसके, वो काटे गए, उसको देखें कि वो बात दुरुस्त है कि नहीं है। अगर दुरुस्त है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों के खिलाफ, स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलबत्ता आपने मुकामी जरूरत के लिए वो लोगों को आपने लकड़ी देनी है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये स्मगलिंग की इजाजत नहीं हो सकती। मुझसे सारे लोग कह रहे हैं, वो कर रहे हैं कि पूरे जिला नीलम को जो है ना, वो उसको एक ऐसा एरिया डिक्लेयर करवाना चाहते हैं कि जिसमें इन सारी चीजों की जो हिफाजत की सके। जंगली जानवर है, आपके दरख्त है, आपकी सारी चीजें जी, बायोस्फीयर रिजर्व इसको बनाना चाहते हैं। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये जो टूरिज्म का जो आगाज हुआ, लेकिन उससे गंदगी और ताफुन भी फैला है हमारे इलाके में। ये जो पॉलीथीन के जो ये आते हैं, ये जो लिफाफे आते हैं, या आप जाते हैं नीचे मुजफ्फराबाद तो देखें नुसेरी में किस तरह इकट्ठे होते हैं, ये बाज़ इलाकों में कैसे इकट्ठे होते हैं। तो मैं शारदा के नौजवानों से कहता हूँ, या सर आप बैठे हुए इधर, ये जो हमारा जो यूथ है, इसको कहता हूँ मैं कि आप एक तो हमारी आइंदा उम्मीद है, इसको आपसे कहता हूँ कि रज़ाकाराना बुनियादों पर इनको इकट्ठा करें, कोई खड्डा खोद के उसके अंदर इसको डाल दे। और वो हम डी साहब को मैंने कल भी कहा था कि जब ग्रटनाट से कोई आदमी ऊपर दाखिल होता है, उसको तलाशी ले ले उसकी कि उसके पास ये तो नहीं है, ले लें, उससे है तो वापस ले लें, उसको कोई कपड़ा या कागज उस पर डाल कर लाए। ये गंदगी जो है ये इस इलाके का हुस्न खराब कर देगी। इसलिए आपकी खुद भी जिम्मेदारी है कि अपने इलाके को साफ रखें। मैं यहाँ पर हम ट्राउट मछली का करना चाहते हैं तजारती बुनियादों पर इस नीलम में, और ख़ास पर जो शारदा की जो है इसमें, ताकि लोग इसको तजारती बुनियादों पर किया जाए, लोगों को कर्जे फराम किए जाए, लोग अपने अपने वो तालाब बनाए, इसके अंदर पानी उनको दिया जाए, ताकि जो है वो ट्राउट मछली को जो है वो पाल पोस कर उसको फरोख्त कर सके। वो 3-4 दिन पहले मैरिट होटल के जो जनरल मैनेजर थे, उनसे कश्मीर हाउस में मुलाकात हुई थी, उनके साथ इसी मौजू पर बात हम कर रहे थे, ताकि नीलम वैली में लोगों को जो है वो उनके ज़राए आमदन में जो है इजाफा किया जा सके, ताकि लोग खुशहाली से ज़िंदगी गुजार सके। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यहाँ ये मजता वाली वो जो शहरी है निज़ामाबाद, वो जब मैं पिछली दफ़ा 2009-10 महीने का वज़ीर आज़म बना था, हमने उसकी कॉलोनी के लिए बात की थी, बाद में वो रह गई, हमने दोबारा उसको शुरू किया हुआ ताकि वो लोगों को जो है वो उससे वो मिल्क दी जा सके। बात यह कि ये नीलम वैली कुदरती हादसात, तोदा कहते हैं हम अपनी ज़बान में, उसको लानी कहते हैं। मुझे याद है, मैं क्या आते हो छांझ आस्ते पास छांझ आते लाड़ी भी आते हैं, छांझ भी आते हैं। अच्छा, एक आगाना पास छांझ आते हैं, वो गुलशेर, हाँ ग्लेशियर गुलशेर भी आते हैं।
इसीलिए हमने एनटीएस किया। ये एनटीएस इसीलिए किया था, जो ग्लेशियर के गुलशेर पढ़ते थे, इसीलिए किया। तो और क्या था, हकदार को उसका हक देना था ना। शाह साहब आसरे इसीलिए किया हमने। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये आपको याद होगा साल 96 में ये केल के सामने आ गया था, 27 आदमी जो है वो उसमें शहीद हो गए थे। मैं सरदार साहब के साथ था, वो मार्च के महीने में आया था। वो क्या था, मैं वो बर्फानी तोदा छंज आया या लानी आई थी। हमें इसका एहसास है कि किस तरीके से लोगों को जो है वो महफूज किया जाए। सबसे पहली बात है, इसका सबसे बड़ा इलाज है जंगलात। दरख्त कटेंगे तो फिर छंज के लिए खुद ब खुद इन पहाड़ों से जो है ना वो आसानी हो जाएगी। इसकी आपने हिफाजत करनी है अपने से, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। साथ ही साथ जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जंगलात की यहाँ से स्मगलिंग जो है वो ना होने पाए। लेकिन फिर इनसे कहता हूँ, वो टीडी कोटा है, वो लोगों का हक है, वो लोगों को मिलना यकीनी बनाना है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। यहाँ आपने बात की, गुजारिश ये है कि ये जो आपने 2016 के इलेक्शन में इस हल्के से और मजबूत तौर पर आज़ाद कश्मीर में जमात को फीसद मसाल कामयाबी दी, हम उस पर सोते नहीं रहे। उसमें हमने उसको अमली शक्ल देने की कोशिश की। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जो सादत मिली, या मैं बैठा हूँ, शाह साहब बैठे और मीर अकबर खान बैठे, असम्बली अरकान, हमने खत्म नबूवत का कानून पास किया, इस फितने को खत्म किया। ये साल 73 में असम्बली में करारदाद पास हुई। जनाब मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अयूब खान, जो बाद में स्पीकर हमारे बने, उसके असम्बली के रुकन थे, इसी हल्के से ताल्लुक रखते थे जिससे सरदार मीर अकबर खान साहब। उसमें मेरी वालदा का वोट भी था, मेरे चाचा राज लतीफ़ खान साहब का भी वोट था, और बाकी लोगों का भी वोट था। और वो फिर एक साजिश करके कोशिश की गई सरदार साहब के खिलाफ अदम इत्मीनान, लेकिन वो नाकाम हुआ। तो जो 73 में करारदाद पेश हुई वो पास नहीं हो सकी, कानून नहीं बन सका। हमने अल्लाह के फजल करम से 2017-18 में जो है ना उसको जो हमने असम्बली से कानून पास करके लागू कर दिया। उसको हमने 13वीं आईनी तरमीम की, कौंसल से इख्तियारात लेकर आज़ाद कश्मीर की असम्बली को मुंतकिल करवाए, जिससे हमारे ज़राए, हम टैक्स वसूल करते हैं, आप पैसे देते हैं, या आप पैसे देते हैं, टैक्स देते रहते हैं, आप भी टैक्स देते, गरीब लोग। हमने कुछ 6.5 अरब रुपए का उस पर इजाफा किया। मैंने उनसे यही पूछा, जो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, ये 6.5 अरब रुपया, ये 6 अरब रुपया जाता किधर था, ये किधर जाता था? ये लूट मार में जाता था। ये कौंसिल के मुलाजमीन, उनके अफसर आपस में मिलकर खाते थे। इधर ये मुलाजमीन हार्ड एरिया की बात कर रहे हैं। ये मैं जाऊंगा मुजफ्फराबाद, कल भी मुझे हुआ, पेश हुआ था ये मामला, मैं करूंगा। वो मुलाजमत करते हैं इस्लामाबाद में, कश्मीर हाउस के साथ। तो एक और वो है अलाउंस, एक और है, पता नहीं जी सिल्ला नहीं, इमरजेंसी के क्या बोला, वो गिलगित के हिसाब से तनख्वाह लेते हुए। आपको तक साल में कितने महीने होते हैं, आपसे भी पूछना चाहता हूँ। 12, वो 34 महीने की तनख्वाह लेते थे, 34 महीने। ये हाल। तो ये मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये आए, पैसा आएगा, इजाफा होगा। हमारा इस साल जो था, जो हमारा हिस्सा बनता था, जो हमने, शायद खाकान पाश साहब वज़ीर आज़म थे, मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे, उनके शुरुआत हैं, उन्होंने हमारा हिस्सा बढ़ाया जो हमने उनसे मांगा। हमें कोई तकरीबन 14 अरब रुपया हमें अपना मिल गया। हमने कहा जी हम आपसे एक पैसा भी नहीं मांगते, हम इसी के अंदर गुजारा करेंगे।
वो इस साल बनता था 70 अरब रुपया, तो हुकूमत पाकिस्तान ने कट लगा दी, उनकी अपनी मुश्किलात भी थी, 50 अरब। फिर मैं वज़ीर आज़म साहब के पास उन्होंने 5 अरब को और इजाफा किया। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें 15 अरब रुपया जो बाकी बचता वो मिल जाए, इंशाल्लाह मिल जाएगा। वो आप पर खर्च करेंगे, वो हेल्थ पर खर्च करेंगे, वो एजुकेशन पर खर्च करेंगे, वो मुलाजमीन के मजीद मुराद बढ़ाने के लिए करेंगे, आपकी सड़कों के लिए करेंगे, पीने के पानी के लिए करेंगे। आपके लिए वो पैसा, मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए पैसा। मैं और शाह साहब मीर अकबर खान बैठे, आपके खादम है, वल्लाह आपके खादम है, आपके भाई है। आपकी मुश्किलात है, वो मेरी जो बेटियां उधर बैठी उनकी मुश्किलात है, उनको भी हक पहुंचता है आला तालीम का, उनको भी इलाज मालिया की सूरत चाहिए ना, जैसे मुजफ्फराबाद शहर में। इस हमारी तरक्की की में रफ्तार में जो में नुकसान पहुंचा वो हिंदुस्तान की बुज़दिल फौज की फायरिंग से पहुंचा। आपको याद है उस बस पे जो है 12 या 13 आदमी शहीद हो गए, उस एम्बुलेंस को भी बुज़दिल फौज ने निशाना बनाया। अठफकाम अस्पताल पर भी उन्हें नहीं छोड़ा उसको। आए दिन जो है वो जो है ये करते रहते हैं, इधर फायरिंग करते रहते हैं। करते किस लिए? हमें डराने के लिए करते हैं। हम अपनी फौज का साथ छोड़ दे, तहरीक आजादी कश्मीर से पीछे हट जाए, ये नामुमकिन है। हम तहरीक आजादी कश्मीर का हिस्सा है। ये 5 मील की पट्टी में 6,10,000 लोग रहते हैं, नीचे बिम्बर से लेकर ताओबड़ तक वो साथ है उस तरीके। वो जो मेरी बेटियां हैं जो श्रीनगर में, वो निडर दलेर बच्चियां, श्रीनगर की बेटियां, ये जिस तरह ये आपकी बेटियां बहनें, इसी तरह वो भी तो हमारी बहनें बेटियां हैं। उनकी इज्जत, उनकी हुर्मत, उनकी जान और माल की हिफाजत, इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान तबाह बर्बाद होगा, अल्लाह उसको तबाह बर्बाद करे, उसको इंशाल्लाह तबाह बर्बाद होगा। जो मजालम कश्मीर पर ढाए उसने, वो तबाह बर्बाद होगा। इस हवाले से मैं अपनी अफवाज को यकीन दिलाता हूँ, आप हमारी आज़ादी की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप काबज़ फौज नहीं है, आप हमारी आज़ादी की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप हमारे भाई हैं, आप हम में से, हम आपसे। हिंदुस्तान की फौज काबज़ फौज है, वो जालिम है। वो आपने अभी देखा, वो अखबार में पढ़ा होगा कि शोपियां के 3 बेचारे मजदूर थे, नौजवान, उनको दहशतगर्द करार देकर गोली मार दी। बात जब लीक आउट हुई तो आप कहते हैं जी फौजी कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनको जो कानून है कि वो बगैर देखे समझे लोगों को गोली मार सकते हैं, कोई सवाल किए बगैर हिंदुस्तान का फौजी गोली मार सकता है। अभी इधर हमारे हल्के में एक नौजवान था जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके उसको उन्होंने गोली मार दी। बाद में उसकी लाश भेजी उधर से उन्होंने। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल के चप्पे चप्पर पर नापाक भारतीय फौज की लाशें इंशाअल्लाह पड़ी होंगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अपने आप को तैयार रखें, दुश्मन ने जंग छेड़ दी है आपके साथ 5 अगस्त के बाद, ये मेरी बात याद रखें आप। उसे जंग छेड़ दी हुई है गैर एलानिया, और आपको और मुझे तैयार रहना होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। देखिए, फौज वही लड़ती है जिसके साथ लोग हो। हिंदुस्तान की फौज लड़ नहीं सकती, सिर्फ उसके लोग नहीं है, अवाम नहीं है उसके साथ। इस फौज की पुष्ट पर आजाद कश्मीर के लोग खड़े। इसलिए इस बार के में इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान तो बर्बाद होगा। मैं यही गुजारिश करना चाहता था, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो बसने वाले हैं, पहले गालबन 1.5 लाख था मुआवजा। इसका मुआवजा नहीं होता, मदद होती। मुआवजा क्या, जान, इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं। फिर हमने 3 लाख किया, फिर हमने 10 लाख किया। जो शदीद जो जख्मी होता है उसको 8 लाख रुपया,
इसी तरह से जो हो जाए, जो मामूली जख्मी है उसको भी 40,000 रुपये दिए जाते हैं। ये जो आम हालात में जो होता है, ये पहले 50,000 था, फिर 1.5 लाख हुआ, अब असेंबली ने इसको 3.5 लाख कर दिया हुआ। असेंबली ने कानून पास कर, उसका नोटिफिकेशन जारी होने में जाकर वैसे भी आज से इसका नोटिफिकेशन जारी करवाऊंगा। इसी तरह से मसलन भैंस है उसका 1 लाख रुपया है, बकरी का 30,000 रुपया रखा है, मकानात का 1 लाख रुपया रखा है, कच्चे मकान का 40,000 रुपया रखा है। बात यह है, ये नहीं हो सकता था अगर हमारे ज़राए आमदन में इजाफा ना हो, ये हुकूमत करती, ये उतरा ही रहना था इसमें। 2 करोड़ रुपया नीलम वैली का बकाया है इस माजूम का, ये इसके अलावा जो है ये अफात समावी का, और इंशाअल्लाह ताला आपको अदायगी कराऊंगा मैं जाते साथ ही। और फिर हमने एक और काम किया, शोहदा के बेवगान को जब तक उनके बच्चे बालग नहीं जाते 2,000 रुपया माना। अभी ये थोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, ये किसी जगह नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है किसी जगह, ये किसी जगह नहीं है, वहां फाते सवाबी भी नहीं है। तो ये मैं आपसे अर्ज करना चाहूँ, उनको देंगे जब तक उनका कोई बच्चा बालिग नहीं हो जाता, वो किसी काम काज पे न लग जाए, इसको बढ़ाएंगे आस्ते आस्ते। ये अपनी तरफ से एक उनकी उस शहादत के हवाले से जो है एक उसका जो है ना वो एक होता है कि इजहार है, ये भी मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। ये इसी हुकूमत ने किया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने फैमिली कोर्ट बनाई 10, जहाँ हमारी ख्वातीन के मसाइल होते हैं, ये मर्दों की अदालत में इनके पुकारे होते थे। 120 दिन रखे इसके अंदर इसके फैसले करने। शरीयत अपीलेट बेंच बनाया हाई कोर्ट के अंदर। इमरजेंसी सर्विस में जो है वो फ्री इलाज रखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। पहले हमने डिस्ट्रिक्ट में रखा था, इसलिए कि जो सोलो डिस्ट्रिक्ट में होती है वो नीचे नहीं होती, ऊपर से लोग नीचे आते, वो किया इसमें। ये जो सड़कों पर हादसात होते हैं, ये पिछले हुकूमत में वो एक वजीर थे, वो उन्हें कराची से मुंतखब होते थे, उन्होंने कोई 56 किस्म की इस पर शराइत लगा दी, जिससे हर साल पैसा ज़ाया हो जाता है। जो उसमें मुख्तस है ये ट्रांसपोर्ट के जो हादसात होते हैं वो उसको ठीक करे, ताकि आसानी के साथ जो है लोगों को जो है जो ट्रांसपोर्ट के उसमें ज़ख्मी हो या उसको उसकी किसी की जान चली जाए, उसको उसका पैसा दिया जाए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये आपने यहाँ पर सब जज का भी मुतालबा किया आपने, वो इंशाल्लाह वो जाते साथ करूंगा ताकि आपको अटफ काम ना जाना पड़े। फिर यह है कि मिनिस्टर साहब आप बैठे हुए अरसा हो गया यहाँ पर इमसलात का मामला, जंगलात का, ये दादे से शुरू आप पोते तक चल रहा है। ये इसको देखकर इसको लोगों की जान छुड़ाए। वो जो जुर्माना उससे ज्यादा उनकी तारीखों पर जो है ना पैसे लग गए, अल्लाह की कसम, चल चल कर। ये इसको को डेढ़ बनाकर पिछले करें खत्म, ये ले आए असेंबली में, इंशाल्लाह कैबिनेट में लाए, आइंदा से रखेंगे, इसलिए कि जंगलात की हिफाजत जरूरी है। ये पिछला जो है ये बैकलॉग खत्म करें इनको, ताकि इनकी जान छूटे। जी यही हाल है जी, यही है, ये सारे उनको इसको ठीक करना है। दूसरी जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ ये ऊपर आपने बात की इसकी माई नारदा की, वो जो उसको झील के लिए ट्रैक का आपने कहा, सरसों थी, हाँ हिंदी नाम है। अच्छा आपने इधर से कहा था वो क्या नाम है, ये क्या बात ही आपने कहा था, है राखी, हम कहते हैं गाना, यही कहते हैं, तो गाना बोले ना आप, दफा करें राखी को, है जी, बहने बांधती है ना गाना, हाँ, तो वो लफ्ज लिखे इसकी जगह। तो मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आपने इस वाटर सप्लाई का मैं उसका बिल्कुल ऐलान करता हूँ
कि वो जो है वो उनको मैं लोकल गवर्नमेंट वालों को भेजता हूँ, वो जाकर इसका सर्वे कर ले और ये घर घर आपको पानी देंगे। लेकिन एक बात मेरे भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये फसल लगी है, मकई खानी है ना आपने, अगर इसको कोई और खा जाए, बारला खा जाए, तो फिर ये जुलाई में इलेक्शन भी होना है। ठीक है जी, ये मुझे पूरा यकीन है। ये आजकल इलेक्शन का मुहिम आ जाता है जब मौसम, तो ये जो छोटी छोटी कस्सियां जो खुशक उनमें भी पानी आ जाता है, मेंढके भी टटराना शुरू करती है, शाम को पिंडे भी ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। हम किसी की जात के मुखालिफ नहीं, हमारा किसी से कोई जाती झगड़ा नहीं है। हमने आपकी खिदमत किया है, हिसाब लगा लो, पिछला भी इसका इस दौर का भी लगा लो। अल्लाह भला करे मियां नवाज शरीफ को जिसने हमारा बजट दुगना किया, इस हुकूमत का भी शुक्रगुजार है, उसने काटा है, दुगना बढ़ाया तो नहीं, लेकिन चलो काटा नहीं कि यार नून लीग की हुकूमत है तो काटते हैं उसको। मैं वो असद उमर साहब का शुक्रगुजार हूँ। बात यह है कि ये जो पैसे आते हैं, ये जो हम मैं और ये जो लग रहे पैसे, ये मेरे और शाह जी के घर से नहीं आ रहे, ये आप जो टैक्स देते हैं ये वो पैसा है। कोई आकर कहता है आएगा कोई, ये इमरान खान ने ये दे दिया, फलाने ने ये दे दिया, फलाने ने ये, किसी ने जेब से नहीं देता। कोई फलाना कार्ड, कोई फलाना कार्ड, कोई फलाना कार्ड, तो पहले एक नाम था अब दूसरा नाम आ गया। ये हुकूमत पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड बैंक से जो ये मुफ्त नहीं है, ये कर्जा लिया हुआ, ये वो पैसा है, ये वो पैसा है। मैं ये जो ऐलान किया को मेरे घर से जाते हैं, तो मेरी जायदाद से पैसे जाएंगे आपके लिए, ये भाई हुकूमत की वो किस लिए मतलब है क्या? मैं और शाह साहब झंडी है, ये मुझे साहब बस झंडी है, आगे फिर आप खुश हो, एक मिनट में कितने दफा झंडी इधर से उधर गई है। होता है, लोगों को बीमारी है। ये आपने हमारे सिर पर एक इज्जत रखी है, ये आपने रखी है, मेरे अल्लाह के बाद आपको, अल्लाह ने उसका आपको मौका दिया है, आपने अपनी वोट की पत्ती से ये किया है हमें। अल्लाह ने आपको इसका जरिया वसीला बनाया हमारी इज्जत के लिए। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये सारे सिनारी बाग दिखा रहे, अच्छा मुख्तलिफ जगहों से लोग जमा किए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, कबे के साथ कबा उड़ता है, कबा और कबूतर कभी इकट्ठे उड़े, इधर कालचीठा होती है नहीं, तो कहते चिड़ी तो कालचीठ इकट्ठी उड़ती रखी है, ये कोई इधर पकड़ो कोई इधर पकड़ो, ये लोटे हैं सारे। हम ख्याल लोग इतनाल चलते हैं, कोई हुकूमत कामयाब होगी, हम ख्याल होगा नहीं, एक हो या कोई दूसरा कोई तीसरा कोई चौथा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमने अपना काम किया 4.25 साल में, और इंशाल्लाह 2021 का बजट भी हमने ही पेश करना इलेक्शन से पहले, ठीक है। हमने, मैं आपसे अर्ज करूं, हमने जो वो कानून बनाया पब्लिक सर्विस कमीशन का, मुझे बताया गया कि मच्छल से का एक लड़का या उससे भी आगे है जनवरी का, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती हुआ, लगा है ना? इससे पहले कोई लगा है? ये खिदमत की है ना आपकी, हमने अल्लाह की मखलूक की, जिसका हक था उसको दिया है ना हमने। कोई दे ना मिसाल, माजी में कोई माइका लाल दे मिसाल कोई। हमने पहले चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहसिन कबाल, कोर कमांडर भी रहे, मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे, इसी मिट्टी के फर्जंद, मेरे वो क्लास 1 के क्लास वाले थे बचपन से, उनको चेयरमैन लगाया। उनकी जब मुद्दत पूरी हुई तो उसमें एक कानून के तहत उसमें इजाफा नहीं होता, हमने दोबारा एक कोटली से रिटायर्ड एयर मार्शल साहब को जो है वो लगाया इसका चेयरमैन।
अच्छे लोगों का इंतखाब किया ताकि ये अमल मुसलसल आगे चलता रहे। मेरे भाइयों, मैं गया मीरपुर, वहाँ ये बच्चे जो थे जिन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में जो करते हैं, तो बाहर मुजाहरा हो रहा था कफन पोश कि हमें पुलिस कमीशन के बगैर भर्ती कर दो। अंदर उनको मैं दे रहा था, एक बच्चा लवात का भी था, उसमें उसके कपड़े कोई इतने महंगे कपड़े नहीं थे। मेरी जब बारी है, मैंने कहा ये जो बच्चा है, मैंने कहा दूर दराज जगह का लवात का, अगर इसी तरह भर्ती करना तो इसको क्या जरूरत थी कि ये इतने अच्छे नंबर ले। मैं इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? मैं कल अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हमने एनटीएस किया, हमारे सियासी, मैं अपने सियासी कारकुनों को शुक्रगुजार हूं उनका। मुझे फैज का शेर है ना कि हम पे जो गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार कर गए। आपने कुर्बानी दी, वरना हुकूमतें कहती मेरे कारकुन ने इसको दो। हमने मेरिट बनाया, इंशाल्लाह मजीद और करेंगे। हमने ये किया था, तालीम पॉलिसी की जिसको तो हो गई थी, वो जो हवाई ऐलान हुए थे उनको छोड़ दिया था हमने कहा था जो मौजूदा उनको पहले टीचर पूरी करे, फिर उसके बाद इसमें वो करते जाएंगे, क्या नाम है, ये इजाफा करेंगे। देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं था, उससे सारा हमारा प्लान वो खराब हो गया। वरना आज जो आप मुतालबे कर रहे हैं ये सारे मसाइल पूरे हो गए होते उसके। बहरहाल आपने जो मुतालबे किए सुरगन के हवाले से किया, ये अपना एक दो जगह और ये नाम लिया आपने, केल शहरी का नाम लिया, बाकी जगहों का नाम लिया है, खरी गांव का लिया। सरदार मुनीर ने लेना ही खरी ग्राम का नाम, तो क्या कर सी। अच्छा कीता ना भाई, तो भाई है मेरा, ठीक है। ये मुझे कहता आप मेरे साथ ज्यादा इस तरह ना मिला करे, लोग फिर मुझे नहीं छोड़ते हैं। तो बात यह आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, कोई छोटे कोई बड़े कोई मेरे बराबर के, ठीक है जी। ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये अपने हार्ड एरिया की बात की है। मैंने ये पुल वाले मामले का नोटिस लिया हुआ है, सेक्रेटरी भी आई है, चीफ इंजीनियर भी आई है, ऐसी भी आई है, ये मैं करूँगा ये। और उसके साथ आगे सड़क भी है ना शाह जी, सिर्फ पुल ही नहीं है, वो भी उसके साथ आगे। तो मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने देखा लोग आते हैं हवाई ऐलान करके चले जाते हैं। इधर और भी पार्टी हैं, वो हो सकता है ये कहते हैं हम इधर रेलवे लाइन भी लाएंगे, एयरपोर्ट भी बनाएंगे इधर। चूंकि उन्हें मुड़ के वापस आना नहीं है, आपका सिर्फ जहन खराब करता है। उन्होंने हुकूमतों में नहीं आना। मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो हुकूमत बनेगी नून लीग की इंशाल्लाह। वोट को खराब करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी यहाँ 50 ऐलान कर दूं, लेकिन मैंने कल फिर आपके पास आना, शाह साहब ने आपके पास आना, अरसल खान आपके पास आए, मुनीर खान आपके पास आए, राजा यूसुफ ने आपके पास कल वापस आना। ये जो और लाइन में बैठे हुए नीलम वैली के अकाबरी, इन्होंने वापस आना। क्या ये जवाब देंगे कि किधर गया वो झूठा वजीर आजम है? कौन? अच्छा, इनकी अपनी समझी है। तो बात ये जो मैं आपसे कहना चाहता था कि क्या ये जवाब देंगे आप लोग? आपका मुतालबा सफासनामे में मेरे सराखों पर, उसके अलावा भी कोई ज़मीनी भी बातें आई उस सफासनामे का आपने जो पढ़ी थी। हम जा रहे हैं वापस, मैं और शाह साहब कल शाम को पहुंचेंगे। मैं 2 दिन तक जाना बाहर कोटे, वो मिलिट्री जो कॉलेज है उसमें वो तकरीर है मेरी, वो वापस आकर बैठकर 1 बाय 1 करते हुए आपके मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह। देखें ये जो सड़क है ना नीचे इधर से 3.5 अरब रुपए की है ये। कोई बता दे इससे पहले कि नीलम वैली में सिर्फ सड़क पर इतना खर्चा किया किसी ने किया। ये अस्पताल का काम आपको चाहिए याद है कितने देर तक फंसा हुआ था अदालतों में, किधर से किधर अठवकाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स था, वो किया हमने। इसका भी नक्शा बन गया हुआ, ये इसका काम शुरू करना है।
कॉलेज आपका बिल्डिंग आपकी तैयार है, सिर्फ उसको मैंने कहा मैं उसको डिग्री कॉलेज का ऐलान करता हूँ, वो हो गया, वो भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आप फिक्र न करें। आप हमें इस 6-8 महीने में आपने जो बात सुन मेरी, ये जो 6-8 महीने आपने बोलते जो आपने दिया इसको अमल दरामद करने के लिए अपना राब्ता रखें MLA के साथ, शाह साहब के साथ। और आप खुशकिस्मत है कि शाह गुलाम कादर जैसा जो है वो आपको, वल्ला शाह जी ये सड़क कितनी बनी है अभी तक? मार्बल का मुकाम सड़क है वो इतनी गंदी थी, आज 2 घंटे में मुजफ्फराबाद पहुंचा, पहले उसमें 4 घंटे लगे। मुझे कुल मिली है वैसे तो 17 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ये मेरे हल्के से है, मेरे भाई है आसिफ साहब ने भी पूछना, अपने हल्के की गल करो। ये 80 मील के करीब है ये सड़क, ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। तो मैं चूंकि अजान हो गई है तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। कोई बात रह तो नहीं की है जी शाह जी? मैंने आपने बात सुरगन की बात की थी ना, मेरी बात सुने। ये अगर आप एक गांव को अलग करेंगे ना, जिसको तो आपके यहाँ पोस्टर देंगे सुरगन वाले किधर जाएंगे? अलबत्ता ये यकीनी बनाएंगे जो सुरगन में असामी खाली हो सुरगन वाला ही लगे उसमें, बाहर से कोई आदमी ना आए। मैंने आपसे अर्ज किया, मैंने आपसे सुना ना मेरी बात। अगर आप इतना बोलेंगे इस तरह नहीं होता। आपने जो बात मुझे की है मैंने इस पासा में रखी है, मैं कर रहा हूँ सारी सुरगन की बात भी, ठीक है। तो मैं कुछ नारे लगाऊंगा, जवाब देकर फिर आपने जाना है। नारे तकबीर, इस्लाम, पाकिस्तान, तहरीक कश्मीर, वफाद पाकिस्तान, मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, जिंदाबाद,